ओके, तो आज हम देखेंगे ट्री और मैप्स। और थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा इन आवर डेटा। अपने आप इसमें विजुअलाइजेशन की इसमें देखोगे पेन में, तो यू फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ मैप्स। जैसे ये एक मैप है, ये एक मैप है, ये भी एक मैप है। उसके बाद नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे भी एक मैप है, ओके, ARGIS करके। सो बेसिकली कौन सा मैप कहाँ पे यूज करना और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है कहाँ पे, ओके। नाउ बेसिकली आप देखोगे तो इनिशियल पेज पे अगर आप ये यूज करोगे ना, ये मैप जो ये पहला वाला और दूसरा वाला, ओके, ये वर्क करेगा। देयर कुड बी ए स्मॉल सेटिंग प्रोसेस जो आप कर दोगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, वापस से जब आप उसे ओपन करते हो, वंस यू क्रिएट इट दैट इट मे वर्क, बट अगेन when you try to open it again or say when you try to operate it again for once, तो क्या होता है उसमें में आपको एरर देगा saying that map cannot be shown and you need to have that permission of a tenant and so like that, कुछ तो भी आपको एरर देगा। प्रॉब्लम आपके विजुअलाइजेशन का नहीं है या फिर आपके पीसी का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके नेटवर्क थ्रू अतः ये इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली आप क्या करते हो, कोई भी एक कंट्री का नाम है ना, बेसिकली आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उस पे कुछ भी लोकेशन या सिटी का इनपुट दोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आप सिंबल देख रहे होगे, देखो सिटी का नाम, कंट्री का नाम, या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन का नाम, ओके। स्टेट पकड़ लो, सिटी पकड़ लो, या सिटी के अंदर में कोई पर्टिकुलर लोकेशन पकड़ लो, आपको पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव कंट्री पकड़ लो या रीजन पकड़ लो। किसी भी तरह से आपका नेम अगर इनपुट आता है तो इट हैज टू बी विथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं है तो ये किसी भी तरह का इनपुट आपका काम नहीं कर पाएगा। नाउ हाउ इट इज डन, आपने तो कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इनपुट दिया नहीं है, तो ये कैसे वर्कआउट कैसे होता है, क्योंकि आप तो सिर्फ क्या कर रहे हो, कंट्री का नाम इनपुट कर रहे हो, ओके। ज्यादा से ज्यादा स्टेट का नाम और सिटी का, मतलब आप नाम इनपुट कर रहे हो सिर्फ, आप थोड़ी उसमें कोई वैल्यू लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रहे हो। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या, देखो आपका ग्लोब होता है इस तरह से, अगर मैप मतलब अर्थ इस तरह से गोल है। अब उसमें देखो कि चार डायरेक्शन है, ओके, इस तरह से अर्थ को क्या कर रहा है, इक्वेटर होता है ये, ऐसे ब्रेक कर रहा होता है, ऐसे इस तरह से, ओके, इस तरह से उसको ब्रेक कर रहा होता है कि भाई ऊपर का नीचे का। और लैटिट्यूड क्या कर रहा है, तो उसे सेंट्रली ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे, ओके। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब बेस्ड ऑन दैट होता क्या है, देखो हर एक सिटी, ओके, हर एक सिटी आप देखोगे तो किसी ना किसी, जैसे भी यहाँ पे अगर मैप है कोई एक, ऐसे पकड़ लो, ऐसे एक मैप है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मैप है, पकड़ लो, ये ऐसे करके ऐसे कुछ मैप है, फिर यहाँ पे एक ऐसे, और ये ऐसे करके जो भी है, ओके, सब इस तरह से कुछ ऐसे अपने मैप्स है यहाँ पे। यहाँ पे आइसलैंड वगैरह जो भी हो। अब बेसिकली होता क्या है, इस मैप को ब्रेक या फिर किसी भी एक सिटी का डिस्टेंस का लोकेशन करने के लिए, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, लेट्स से मैं इसको जूम कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि इसके अंदर में जूम आपने करके लिया है, तो इट इज समवॉट कि भाई चलो ये ऐसे करके कुछ ऐसे, ये एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर में एक पर्टिकुलर ये स्टेट है, ओके, ये स्टेट है जिसको हमको फोकस करना है, दिस वन, दिस इज अवर इनपुट स्टेट। नाउ अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके पास में उस स्टेट का नाम को जो आपने प्रोवाइड, जो भी स्टेट का डिटेल आपने प्रोवाइड किया है, उस स्टेट का आपके पास में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड ये नहीं होगा, तब तक आप इसको यहाँ पे मार्क नहीं कर पाओगे, इसको यहाँ पे इस मैप में इस जगह को मार्क नहीं कर पाओगे, ओके। ये कैसे वर्कआउट होता है, वो कैलकुलेट कैसे करता है, देखो कि यहाँ पे आपको पॉइंट है तो इस कंट्री का, वो क्या करता है, आपके इस ग्लोब में ऐसे करके ना, ये लैटिट्यूड का जो मार्क है इसे मार्क करता है, और
इक्वेटर में देखो, ये जो इक्वेटर लैटिट्यूड, ये इस तरह से ऐसे, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे मार्क करता है, तो पता चलता है कि ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट पता चला आपको, ईस्ट साइड है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है ना, और ईस्ट में नॉर्थ की तरफ है। मतलब अगर कोई पॉइंट, आपके मैप में इस तरह से जियोस्पेक्टिकल, अगर आप कोई कंपनी या फिर किसी आप जियोस्पेक्टिकल इंटरव्यू में बैठोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, मेक श्योर कि इसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो प्रॉपर्ली। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, पकड़ लो। अब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। तो ये कहाँ पे, अगर आपको किसी ने पूछा तो आप क्या बोलोगे? इफ यू हैव टू टॉक एट दिस पॉइंट, ये इस तरह से आप देख लो, और इसे इस तरह से ब्रेक कर लो। सो इफ यू लुक ओवर दिस पॉइंट, दिस इज नथिंग बट नॉर्थ ईस्ट, ओके, लाइक दिस। ओके, सो इसको हम पॉइंट क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। हाँ, एग्जैक्टली, इफ यू हैव अ वैल्यू एग्जैक्टली एट द नॉर्थ, इस तरह से, तो ये नॉर्थ होगा। एग्जैक्टली अगर ईस्ट में है तो ईस्ट में होगा, अगर एग्जैक्टली साउथ में तो साउथ में, और अगर वेस्ट है तो वेस्ट में। बट इफ समवेयर इन बिटवीन कहीं भी होता है, तो यहाँ पे, अब ये कहाँ पे है वैल्यू? नॉर्थ के तरफ जा रहा है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ, और इसके तो नॉर्थ ईस्ट, तो उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू, यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट होने से कुछ होगा कि नहीं? उसके बाद में आपको वैल्यू पता चलेगी कि कुछ सम लैटिट्यूड है ना, ऐसे करके उसके कुछ नंबर दिए होते हैं, 1 4 डिग्री, 14 डिग्री, 20, ऐसे करके कुछ दिया होता है। और ऐसे करके आपको बताया गया था कि उस डिग्री में, जैसे यहाँ पे जाके ऐसे इस डिग्री में, ओके, तो उस डिग्री के बेसिस में आपको पता चलेगा कि 14 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री ईस्ट, तो तब जाके आपका, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है, बेस्ड ऑन दैट आपका कोई भी एक कंट्री का नाम, कोई भी एक स्टेट का नाम ऐसे डिनोट होके वहां पे वैल्यू आती है। ये अच्छा, इतने सारी चीजें तो हम दे ही नहीं रहे हैं। ऑन द टॉप ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे रहे हैं? वी आर ओनली गिविंग नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और पर्टिकुलर कंट्री। ये होता कैसे फिर, कैसे बैकग्राउंड में ना? पावर बीआई क्या करता है इन द बैकग्राउंड, जैसे आपको कहा था मैंने, पावर मैप। पावर मैप करके जो आपका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है पावर बीआई का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वो क्या करता है, विद गिवन नेम इट गोज थ्रू योर ब्राउजर, इट गोज थ्रू योर ब्राउजर। अब ब्राउजर में आपका बिंग है या आपका क्रोम है या जो कोई भी हो, उससे क्या करता है, फिर उसके नाम के थ्रू सर्च करता है। कहाँ पे करता है? नेट पे, आपके ब्राउजर पे, नेट पे, इंटरनेट पे सर्च करता है। विद दैट इंटरनेट वो क्या करता है, आपका डिटेल्स, उस नेम, सिंस यू हैव गिवन दैट नेम, उस नाम को क्या करता है, उस नाम को वो टेक्स्ट ना कंसिडर करते वो करता है आपका मैप, या फिर ग्लोब के अंदर में चेक करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वेर एवर यू हैव सिटी नेम और वेर एवर यू हैव कंट्री नेम, अ नेम ऑफ अ प्लेस दैट हैज अ डेटा टाइप विथ ग्लोब सिंबल इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक दिस, इस तरह से दिया होता है। इसका मीनिंग होता है कि उन टेक्स्ट ना होते हुए वो क्या है, एक कैटेगरी हो चुका है। अब बेस्ड ऑन दैट फिर क्या करता है, ब्राउजर पे जाके उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है, और वो क्या करता है, आपको वापस से देता है आपके पावर मैप में अपडेट। विद दैट पावर मैप अपडेटेड वैल्यू, फिर वो आपको क्या करता है, आपके मैप का जो विजुअल है, कोई भी इसमें से कोई भी मैप का विजुअल, उसमें वो करता है आपको पिन पॉइंट, पिन कर देगा, या फिर उतना बॉर्डर उसका क्या है वो आपको लोकेट करके दे देगा। इन दिस वे, इन बैकग्राउंड इट वर्क्स, ओके। नाउ टू जनरेट इट क्या करना है, एक तो है प्रोसेस, आपका मैप पे क्लिक कर दो, ऐसे विजुअल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ओके, लाइक दिस हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, जैसे अगर मुझे सेल्स, ओके फॉर एग्जांपल, तो पहले हम क्या करते हैं, उसके इनपुट्स फीड देखते हैं कौन से थे। एक होता है लोकेशन, एक होता है लेजेंड, एक होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपके पास है तो ऐड करना है वैल्यू, उसमें भी क्या होता है, लैटिट्यूड का एक होता है कॉलम, लॉन्गिट्यूड का होता है एक कॉलम, ओके, इस तरह से तब जाके होता है वो। तो अगर है तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा क्या करना है, आपको लोकेशन पता है ना, आपने यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है ना उसको। अच्छा, इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं, जो भी सिटी का नाम है या जो कंट्री का नाम है या भी स्टेट का नाम, जो भी आपको लगता है कि एक लोकेशन का नाम है, उसके सामने ये आना चाहिए, ये जो मार्क है ग्लोब का। कैसे आता है, आप उस पर क्लिक करो, कॉलम टूल्स पे, कॉलम टूल्स पे आने के बाद में आपको उसका कॉलम का नाम, ये कॉलम का नाम है कंट्री, कंट्री करके ऐसे कॉलम का नाम है जिसके अंदर में डिफरेंट 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 कंट्री के नाम्स हैं। आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी नेम शुड कंसिडर एज अ प्लेस, अ पर्टिकुलर प्लेस वेर यू विल हैव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आपको क्या करना है, उसको ये दोनों ऐसे ही रहने दो फॉर्मेट,
यहां से लेके आना है सीधे, यहाँ पे यहां से लेके आना, और इसको, इस चीज को जो डेटा कैटेगरी है इसको अनकैटेगराइज की जगह करना है कंट्री। अगर कंट्री है तो कंट्री, सिटी है तो सिटी, ड्रॉप डाउन करोगे तो पता चलेगा, कंट्री है तो कंट्री, सिटी है तो सिटी, स्टेट है तो स्टेट, कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट, लैटिट्यूड लैटिट्यूड। इस तरह से आपको इनपुट देना है, तब जाके आपका यहाँ पे वो प्रॉपर्ली समझ पाएगा और ये सिंबल आ जाएगा। until unless you have that symbol in front of it, वो वर्क नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्री की जगह स्टेट पे आता हूँ। ओके, आई विल सेलेक्ट द स्टेट कॉलम, सेलेक्ट कॉलम सेलेक्ट किया, ऐसे इसको मार्क कर दिया। अच्छा, एक सेकेंड, इसको पहले मैं विजुअल को सिलेक्ट कर लूँ। सेलेक्टिंग दिस विजुअल एंड आई विल गो ओवर हियर एंड मेक अ क्लिक ऑन दिस स्टेट। ये डिटेल्स आ गया। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके साथ में, इस विजुअल के साथ में आपको करना है सेल्स को यहाँ पे बबल साइज पे वैल्यू। अभी दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहे का रीजन ये है क्योंकि ये लोड नहीं हो पा रहा है। ओके, इट्स बिकॉज अगेन डिपेंड्स ऑन विजुअल, डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड बहुत सारी चीजें। ओके, ना उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा मेथड। आप देखो आपके विजुअल्स में नीचे से, ओके नीचे से आप लास्ट में से थर्ड पे आओगे तो ARC, आर्क GIS, ओके, जियो स्पेक्टिकल स्पेस या फिर जियो स्पेक्टिकल पोजिशन करके वो नाम है, GIRS करके, जियो स्पेक्टिकल करके नाम है उसका। आर्क करके उसका नाम दिया गया है। इट्स वेरी ओल्ड मेथड ऑफ पोजिशनिंग द लोकेशन, वहां से है, ये पावर BI के थ्रू आ रहा है। वो क्या करता है, बिंग, आपका जो बिंग करके ब्राउजर है उसकी तरह वो लोकेट वहां से करके आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्रोवाइड करता है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और रादर मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ भाई इससे। ओके, नाउ कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने मैंने क्या किया, सिर्फ स्टेट डाल दिया, यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया, नथिंग अदर देन दैट। ओके, अच्छा ये साइन इन करने को बोलता है। साइन इन तो किया है मैंने, बट नहीं, चलो कर लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू अभी गेस्ट कर लेते हैं ताकि बाद में, अच्छा इसमें आए क्या, यहाँ पे है, ठीक है। ये देखो कुछ तरह से सेम जो यहाँ पे आने वाला है यहीं पे सेम आया है, बस इतना है कि ये इंस्टेड ऑफ वेटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर उतना टाइम उतना स्पेंड करने के बजाय ये थोड़ा फास्ट आ जाएगा। सो तो आर्क GS करके है, आर्क GIS, उसको यूज किया कीजिए यहाँ पे डिटेल से। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको, देखो यहाँ पे आप आपके मैप में देख सकते हो। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिमूव करता हूँ सेल्स, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इस तरफ आपको लोकेट करना है स्टेट्स कहाँ पे। ओके, सो ये स्टेट्स है, देखो नाउ दिस इज कॉल्ड फील्ड मैप। ये जो मैप आपके सामने है जहां पे आपको देखो हर एक बाउंड्री है ना, फील्ड, ये देखो हर एक का स्टेट का जो बाउंड्री आपको दिखाया करके मिला ना सेपरेट, यू कैन सिंपली से दैट विच पर्टिकुलर स्टेट इज दिस एंड विच बॉर्डर इट हैज। अगर आपको नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सिंपल है, यहाँ पे उसका नाम ले लीजिए, सेटिंग्स पे यहाँ पे आ जाइए, ऑन द लेफ्ट साइड देखो मेरा कर्सर यहाँ पे ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे है। यूज डेटा लेयर, स्टेट का नाम, लेबल लोकेशन, Why is it not showing, क्या हो गया, लेबल्स, हाँ लेबल्स। ओके, ये देखो अभी के लिए इसे हम क्लोज कर देते हैं, ये आपके साथ हमेशा रहता है ये वाला। ओके, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ऐसे ही रहता है, यहाँ पे इसको बंद करना है तो। सो फ्रॉम हियर यू कैन चूज लेबल्स। अब आपको क्या है, देखो दिस आर द फील्ड मैप। आप कभी भी देखोगे जहां पे आपको फील्ड्स दिखेंगे, ओके फील्ड्स, जहां पे आप देख सकते हो वहां पे फील्ड्स, एंड विद दैट फील्ड्स यू कैन नेम ऑल द स्टेट्स। ओके, यहाँ पे ये फील्ड मैप है। फील्ड मैप क्यों कहा गया इसे, बिकॉज इसको मैं फोकस करता हूं मैप को लाइक दिस, यू कैन सिंपली से कि भाई जो ऑरिगॉन है इसका फील्ड ये है, वॉशिंगटन का यहाँ पे है, मोंटाना का यहाँ पे है, इडायो का यहाँ पे है, नवेड़ा नेवाड़ा का यहाँ पे है, कैलिफोर्निया यहाँ पे, एरिजोना यहाँ पे, उता यहाँ पे है। ऐसे हर एक स्टेट का ना आपको सेपरेट उसका बॉर्डर मिलता है। तो कभी भी बॉर्डर वाला अगर मैप यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड फील्ड मैप, वेयर यू आर शोइंग द फील्ड ऑफ दैट मैप, उसे फील्ड मैप कहते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ओके, इंस्टेड ऑफ फील्ड मैप इफ आई एड सेल्स टू द साइज, जस्ट वेट फॉर मिनट, लेट इट रिस्पॉन्स, ये देखो इस तरह से आएगा। नाउ इट्स नॉट अ फील्ड मैप, इट्स सिंपल मैप। व्हाई इट्स अ सिंपल मैप नाउ, फील्ड मैप से करके, क्योंकि यहाँ पे फील्ड ना दिखाते हुए, यहाँ पे फील्ड पे ना फोकस करते हुए, लीड कर दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे फील्ड पे ना मत फील्ड मतलब उसके एरिया पे ना फोकस करते हुए बस उसके नाम को लोकेट करना है। वी आर जस्ट सिंपली यूजिंग अ मैप फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स।
सो फील्ड मैप नहीं, उसका फील्ड कितना है वो नहीं पता है, मुझे सिर्फ मैप करना है। उसमें भी जो बबल का साइज है, यहाँ पे जितने भी आपको ऑरेंज मार्क दिख रहे हैं, उस बबल का साइज क्या डिनोट कर रहा है? बिकॉज वी आर यूजिंग सेल्स, बिकॉज वी आर यूजिंग टू शो द बबल साइज सेल्स, बिगर द साइज बिगर द सेल। जितना बड़ा साइज रहेगा उतना बड़ा आपका सेल्स रहेगा, जितना छोटा आपका साइज रहेगा उतना आपका सेल्स की वैल्यू। दिस इज नथिंग बट सेल्स वैल्यू। सो दिस सेल्स वैल्यू डिफाइंस हाउ मच साइज ऑफ द बबल शुड बी। If that particular state is giving you a high amount of sales, that size of the bubble will be more, or let's say large. If that bubble size is smaller, you can understand simply that yes, the size of sales that we are doing with respect to that state is very less. Okay, that is there. You can again maintain that size. If you want to change that size, you can have this. Okay, from here you can simply uh, get the data over here. Settings में यहाँ पे आना है, वर्ल्ड रूट है। ये देखो साइज का है, नीचे आप साइज पे आओगे, लोकेशन वाइज आप फील्ड मैप दिखाना चाहते हो या साइज वाइज दिखाना चाहते हो, लाइक दैट यू कैन हैव दैट फील्ड या वो दिखाना है। एंड देन दैट सेटिंग आल्सो साइज रेंज जो है देखो 0 से 30 तक रखा है। ओके, शेप कौन सा दिखाना है वो भी कर सकते हो, अगर आपको शेप वो नहीं चाहिए यू कैन हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। जैसे अभी फेरी, अभी बेसिकली ये साइज बता रहा है। ओके, लेट्स से इसकी जगह में क्या करता हूँ, यहाँ पे फायर फ्लाई कर देता हूँ, तो इट वुड बी लाइक दिस। गवर्नमेंट का करेगा तो कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोकेशन पर्टिकुलर दिखाने के लिए, पब्लिक सेफ्टी लाइक दिस। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो टू पिन पॉइंट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से दैट पर्टिकुलर वैल्यू यू वांट टू शो। ओके, जैसे यहाँ पे कलर दिखाना है, कलर चेंज करना है, कलर का ऑप्शन यहाँ पे कुछ और कलर से, जैसे ब्लू दिखाना है, ब्लू कलर से दिखाऊं, अगेन डिपेंड्स ऑन यू। साइज 30 से 30 करना है, बड़ा करना है, करो लाइक दिस, यू कैन हैव दिस आल्सो। बट ओवरऑल 30 तक ठीक है, थोड़ा सा दिखता है ये, दैट वुड बी फाइन। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, कहाँ पे देखो ये जो है ना आपको ऑप्शन सिंबल स्टाइल ऑप्शंस में, ये आर देयर ऑप्शंस। ओके, सिंबल स्टाइलिंग्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो वो ऑप्शंस है। अगेन साइज क्लासिफिकेशन, देखो साइज क्लासिफिकेशन के लिए ये वैल्यू देखो कैसे किया उन्होंने, क्लासिफाइड बाय, उसको चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो क्लासिफाइंग दैट। उसके अलावा बाउंड्री स्टाइलिंग, अभी तो हमारा व्हाइट ही है, कुछ हमने रखा नहीं है, हमने इसको ब्लैक वाइट कुछ नहीं किया ना, आउटर में व्हाइट ही, देखो व्हाइट कलर ही है। इफ यू वांट टू चेंज दैट यू कैन चेंज दैट आल्सो। कलर यहाँ से करते हैं, जैसे ब्लू तो ये देखो इस तरह से। ओके, सो यू कैन हैव दैट आल्सो, बट अगेन नहीं चाहिए, सिंपली अवॉइड इट, नॉट रिक्वायर्ड दैट। या फिर इसको ऐसे ये ठीक है, नहीं दिख ही नहीं रहा है अभी, यही बेटर है। अच्छा चलो। हम्म, थोड़ा आउटलाइन जो है ये ऐसे, ये ब्लैक कर दिया आप, कुछ नहीं, कलर भी चेंज करना है कर सकते हो। उसका थिकनेस, ये पी एक्सएल पिक्सल है, इसका थिकनेस आपको बढ़ाना है, तो इफ यू इंक्रीज लाइक दिस, देखो जो थिकनेस है ना ये बढ़ रहा है, देखो अभी जैसे थिकनेस बढ़ रहा है टू शो द बाउंड्री जो है उसका वहां पे है। लाइक दिस, डैश करना है, डैश लाइन वगैरह ऐसे, ये जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, उसे चेक करो कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना है। बट अगेन अल्टीमेटली आपको कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ विद इन दैट, अब इसके साथ में ही अगर हमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि कलर बेस मुझे क्या चाहिए, आई वांट इट बाय कैटेगरी बेस, सो आई कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस ओवर हियर। यहाँ से कैटेगरी को मैंने उठाया और वहां से करके लेके आ गया सीधे आपने कैटेगरीज में। ओके, उठा के सीधे कैटेगरी में रख दिया। उससे होगा क्या, क्योंकि कैटेगरी में 3 आपके कलर्स है ना, 3 डिटेल्स है आपके, तो 3 डिटेल के हिसाब से आपके डिटेल्स या
स्विच हो जाएंगे। देखो इस तरह से, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ यहाँ पे। अगेन सेल्स की वैल्यू पे डिपेंड है ये, सो आई जस्ट मेक श्योर कि इसको सेटिंग पे जाते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ओके। यहाँ पे मुझे लेजेंड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लेबल्स दिख नहीं रहे हैं। लेजेंड्स, आई वांट टू शो द लेजेंड्स। एनेबल विजिबल रेंज, ठीक है। टाइप साइज, हम्म यहाँ पे कर देते इसे क्लोज। यहाँ पे लेके आते इसे। तो यहाँ पे फर्नीचर अदर्स के लिए भी ओके, ठीक है। अदर्स के लिए इस तरह से ग्रे मार्क उन्होंने रखा है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्टेट उता पे। बट टेक्नोलॉजी के लिए ये है आउटर उसका। ये देखो यहाँ पे फ्लोरिडा पे है। और ऑफिस के लिए उन्होंने ब्लू रखा है, टेक्नोलॉजी के लिए ग्रीन, और फर्नीचर्स के लिए समवॉट रेड टाइप। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके देगा वो। अगेन दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एज कंपेयर टू जो आपका यहाँ पे मैप है उससे। तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो फॉर योर visualizations. Okay, let's say ये ठीक है ना, ऑटो एडजस्ट साइज ऑटोमेटिकली, ताकि हमें ना करना पड़े, वो खुद ब खुद भी कर ले। तो इस तरह से ठीक है, दैट वुड बी गुड। इस तरह से आपको दिखेगा, जहाँ पे आप डिफरेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं। देखो कलर बेस में कौन कहाँ पे किसका कैसा है, यू कैन हैव दैट डिटेल्स आल्सो। आराम से वहाँ पे हम आउटपुट निकाल सकते हैं। अगेन उसमें भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टूल टिप पे, लेट्स से टूल टिप पे हमको क्या करते हैं कि सेल्स के अलावा ना मुझे लेट्स से पहले तो मैं कैटेगरी उठा के लेके आता हूँ ताकि वो देख सकूं मैं। टूल टिप है, मैं पुट वही है, कैटेगरी के बेसिस में आपको लेके आता हूँ। ओके, तो मेरा जो एक टूल टिप है, ये जो टूल है मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। देखो उसका इन्फॉर्मेशन, ये कैटेगरी फर्नीचर की है। ओके, उसके बाजू में कैटेगरी कौन सी है, ये टेक्नोलॉजी की। ये कैटेगरी कौन सी है, ऑफिस सप्लाईज की है। तो जहां जहां पे मेरा माउस जाएगा वहां वहां का मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। लाओ, कैटेगरी के साथ में मुझे सेल्स का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखो कितना सेल्स हो रहा है, कौन सा कैटेगरी का है, कितना सेल्स हो रहा है, कौन से कैटेगरी का है। वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे मिलता जाएगा। अगेन सम ऑफ सेल्स है क्या, ना नॉट रिक्वायर्ड। सम ऑफ सेल्स की जरूरत नहीं है, डोंट समराइज, जो है एक्चुअल वैल्यू वही दिखाओ, ताकि पता चल सके ना कि स्टेट का क्या है। अगेन होना तो चाहिए बेसिकली, क्योंकि जिस स्टेट का है वो ऐड करके वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ प्रॉपर। अगेन आई हैव जस्ट ट्राइड। क्या हो, ये करनी चाहिए कैसे, ओके ठीक है, आई विल मेक इट समराइज। मतलब बेसिकली वॉशिंगटन का टोटल कितना है, इसका टोटल कितना है, मतलब टोटल करके मिलेगा आपको वैल्यू, लाइक फॉर दैट वी हैव टू समराइज। तो इस तरह से आपको हर एक स्टेट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड इट्स मच मोर बेटर कंपेयर टू जो मैंने आपको कहा है विजुअल्स में। ये जो विजुअल्स में है, इस मैप से जगह ये थोड़ा बेटर है, फास्ट है। ओके, ये आपको हमेशा रिजल्ट फास्टर देगा कंपेयर टू अदर्स। आपको चेक करना है, करो, नो इशू, कैन हैव दैट चेक आपको करना है तो, बट दिस इज मच मोर फास्टर। ओके, नाउ गेज करके है। गेज को मैंने आपको अभी तक डैक्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। सो फॉर नाउ अभी के लिए मैं इसको गेज को आगे पोस्टपोन करता हूँ, नेक्स्ट विजुअल्स के लिए जब हम आएंगे तब। तब तक के लिए मैं आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर हम गेज पे भी आएंगे। ओके, सो बेसिकली कार्ड, कार्ड आपको ऑलरेडी पता है कार्ड क्या है। इसमें ये हो गया, ट्री मैप हो गया। ठीक है, तीनों का हो गया, गेज बाकी है। ट्री मैप का नहीं बताया ना मैंने आपको, ट्री मैप रह गया। ठीक है, मैं अभी ट्री मैप भी दिखाता हूँ, क्लिक ऑन दिस। अभी ट्री मैप कैसे वर्क करता है देखो। जैसे यहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे बाइफरकेशन हो रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी, कौन सा सब कैटेगरी कहाँ पे कौन से स्टेट में हो रहा है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टेट, क्योंकि ग्लोब वाइज दिखा रहा है, वहाँ पे आपको मैप में मार्किंग करना है। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट इफ यू, आपको सिर्फ मैच में ये देखना है कि आपके मैप में, फिर विजन में, मैप में नहीं, आपके विजन में सिर्फ ये देखना है कि किसका कितना सेल्स है और कौन से कैटेगरी का कौन सा सेल्स बिलोंग करता है विद इन दैट, और उसमें उसका कितना पार्टीशन है। जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास में तीन कैटेगरी है। तीन कैटेगरी में जैसे आपको कहते हैं ना कि भाई किसके अंदर कितना किसका कंट्रीब्यूशन है वो देखना है। जैसे अगर ये एक टेक्नोलॉजी का है तो टेक्नोलॉजी के अंदर में से चार हिस्से हो जाएंगे, है ना, कि भाई किसका कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंट वाइज। वैसे ही एक और मेथड जहाँ पे आपको ट्री मैप पे भी आप रिलाय कर सकते हो। ओके, ट्री मैप भी वैसे वर्क करता है
जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेल्स की, एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे वैल्यू का है नहीं इंपॉर्टेंट, देखो ये वैल्यू, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू। ये टोटल सम ऑफ वैल्यू है, सम ऑफ वैल्यू कितना है, 8 लाख, 8 लाख समथिंग है ना, 8 लाख 30 समथिंग जो वैल्यू है उसका आपको आउटपुट याद होगा, देखो 8 लाख 30 मिलियन समथिंग कुछ तो भी इसका सेल्स था। तो इतना उसका वैल्यू है सेल्स का। मुझे उसको ब्रेक करना है, किसमें ब्रेक करना है, लेट्स से इफ आई हैव टू ब्रेक इट इनटू कैटेगरी, मैं इसे यहाँ पे लिखा था डिटेल कैटेगरी में डिफाइन कर देता हूँ। ये क्या हो गया देखो यहाँ पे, अब जो 8 लाख की वैल्यू थे, 8 लाख 30 हजार की जो टोटल सेल्स हुई थी, वो कहाँ गई, अभी देखो टेक्नोलॉजी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, फर्नीचर में कितना है, और ऑफिस सप्लाईज में कितना उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमें वैल्यू नहीं दिख रही है, व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल जस्ट फॉर्मेट इट, ताकि मुझे वैल्यू दिख सके, लेबल ऑन कर देते ताकि मैं आपको वैल्यू दिखा सकूं, यानी इसे थोड़ा सा बड़ा करते साइज को, 12 में रख देता हूं मैं, ताकि वैल्यू हम देख सके। ओके, सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव, फाइन, इसे वापस से कर देते हैं। अब मेरा क्वेरी ये है कि मुझे इस टेक्नोलॉजी के अंदर में ये जानना है कि जितने भी मेरे सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, उस सब कैटेगरी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है वो चेक करना है। तो क्या इसका एक और फिर से कॉलम बनता जाएगा ऐसे ऐसे करके ब्रेक करके, नहीं ऐसे नहीं, इसी के अंदर में ये जो टेक्नोलॉजी का बॉर्डर है यहाँ पे, ये जो बॉर्डर बना है टेक्नोलॉजी, इसी के अंदर में क्या होगा, आपका वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कैसे, देखो मैं सब कैटेगरी उठाता हूँ और उठा के डाल देता हूँ यहाँ, एक सेकंड नीचे लेके आता है इसे। हम्म, डिटेल्स में कर सकते हैं यार, डिटेल में डाल देते, चलो डिटेल में डाल देते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कितना, टेक्नोलॉजी केस टोटल में सेल्स में कितना है, देखो मैं भी टूल टीपी से ऑफ करता हूँ, ये क्या है थोड़ा बार बार से। हम्म, हम्म। तो टेक्नोलॉजी के अंदर में फोन का कितना सेल्स है, मशीन्स का, यहाँ पे मशीन भी दिख नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए फोकस पे, तो आ जाएगा। बेसिकली क्या है, उन्होंने बना के रख दिया ये एक बॉर्डर कि भाई टेक्नोलॉजी का जो सेल्स हुआ है ये इस बॉर्डर के अंदर ही होगा, इस वाले के अंदर, इस तरह से उन्होंने यहाँ पे उसको लॉक कर दिया है। ओके, और लॉक करने के बाद फिर वहां से भी आगे कितना है, देखो ऑफिस सप्लाईज का उसका बॉर्डर यहाँ पे है, टेक फर्नीचर का इतना है, तो उसी के अंदर में उन्होंने ब्रेक करके और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। ओके, अच्छा उसके साथ में अब इसको अगर आपको इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपको सब कैटेगरी स्पेसिफिकली अलग चाहिए, डाउन यहाँ पे आ जाइए, उसे ऐड कर दीजिए, और वहां पे उसे डाउन पे आ जाइए, देखो यहाँ आ जाएगा। ओके, हायरार्किकल ड्रॉप डाउन, हायरार्किकल ड्रिल डाउन पे ऊपर वाला कंटेन करके चाहिए, ये डिटेल्स आ जाएगा। ओके, और जैसे मैंने कहा था, कार्ड, कार्ड और मल्टीपल कार्ड, दो चीज आपको बता देता हूँ, दोनों एक साथ कर देंगे। ये एक सिंपल कार्ड है, ये एक मल्टीपल कार्ड है। अच्छा, सिंपल कार्ड और मल्टीपल कार्ड में डिफरेंस क्या है, मैं भी क्या करता हूँ इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसी को दिखाता हूँ आपको, ये कार्ड है, इस कार्ड के अंदर में मैं ना सेल्स उठाता हूँ और सेल्स उठा के यहाँ पे रख देता हूँ फील्ड्स में। तो किसी भी चीज का आपको अगर एग्रीगेटेड वैल्यू के बेसिस में, या फिर एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू, एक सिंगल एग्रीगेट वैल्यू के बेसिस में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है उस कॉलम को या फिर उस पर्टिकुलर डिटेल्स को, तो वहाँ पे कार्ड यूज करना है। क्या करना है, वहाँ पे कार्ड यूज करना है। अब इस चीज को अगर आपको एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, इसको सब सेलेक्ट करके रखो, आपके विजुअल्स में फॉर्मेट में जो भी है, जैसे कार्ड, मुझे कलर बैकग्राउंड का चेंज करना है, मैं इसे ब्लू कर दूंगा, ब्लू हो जाएगा। मैं इसे अगर थोड़ा येलोइश करूंगा, येलोइश, ताकि थोड़ा सा दिख जाए सामने का। अब इसको अगर मुझे इस फॉन्ट को, इस टेक्स्ट को, ओके बेसिकली देखो ये साइज एंड स्टाइल में आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा, इसे हाईलाइट कर देता हूँ, टाइटल भी देना नहीं है, साइज। ओके, शैडो, अगर आपको इस विजुअल को थोड़ा 3D टाइप लुक देना है, शैडो ऑन कर देखो, शैडो आ जाएगा इस तरह से। ओके,
अगेन शैडो का आपको कलर क्या देना है, कहाँ देना है, इनसाइड देना है, इनसाइड की तरफ शैडो, जैसे डेप्थ अंदर आएगा, या आपको आउटसाइड देना है, आउटसाइड की तरफ शैडो आएगा। ओके अच्छा, बॉटम राइट देना है, कहाँ देना है, अगर से बॉटम लेफ्ट तो बॉटम लेफ्ट चला जाएगा। शैडो देखो, शैडो मूव हो रहा है, नॉट दैट पर्टिकुलर, ओके सो ये ध्यान रखो। लेफ्ट लेफ्ट साइड जहां भी देना है वहां पे आपको उसको शैडो शैडो देना है, दे सकते हो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हो, लाइक दिस यू कैन हैव दैट डिटेल्स आल्सो। ओके विजुअल बॉर्डर्स, विजुअल बॉर्डर मतलब क्या, देखो हम यहाँ पे आ गए, ये जो है ना बॉर्डर, ये विजुअल बॉर्डर, इसको देख रहे हैं। ओके लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो इस कलर से, तो ये विजुअल बॉर्डर ये हो गया। इसका आपको हाँ, राउंड कॉर्नर, अगर आपको ओवल टाइप में थोड़ा पसंद है, उसे ओवल टाइप में कर सकते हो। हम्म, ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये कॉर्नर, जैसे पहले क्या था, स्क्वायर था, पर तभी क्या हो गया, देखो कॉर्नर है ना, ऐसे ये हो गया। यू कैन हैव दैट ऑल्सो, मतलब आपको अगर कॉर्नर ऐसे बोल्ड नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए तो। ओके, अपने इसमें देखो ऑलरेडी एक कॉलर वैल्यू की डिटेल्स है। ये जो कॉलर वैल्यू है इसका डिटेल देखो ऑलरेडी यहाँ पे, सम ऑफ सेल्स। ओके, कॉलर वैल्यू सम ऑफ सेल्स, इसमें अगर आपको इस वैल्यू को नन करके दिखाना है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22,97,200 समथिंग है, वैसे दिखाना है, दिखाइए। आपको इसको मिलियंस में दिखाना है, मिलियंस में दिखाओ। आपको इसको थाउजेंड में दिखाना है, थाउजेंड में दिखाओ। यहाँ पे आप चेंज करते हो, उसका कलर का फॉन्ट चेंज करना है, आपको कलर का फॉन्ट यहाँ से चेंज करे, एंड चेंज दिस ऑल्सो। ओके हाँ, कॉल आउट लेबल कैटेगरी लेबल है, अभी तक हमने किया नहीं बेसिकली, ठीक है। हम्म, ये डेटा फॉर्मेट है, सम ऑफ सेल्स, इसको चेंज करना है फॉर्मेट, तो जरूरत नहीं है, अगेन इट्स दिस वन। ठीक है, 45 ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी लेबल, इसको हम और थोड़ा डार्क कर देते हैं, हाँ इस तरह से, और इसको साइज बड़ा करते हैं थोड़ा रीड करने के लिए, अदरवाइज ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रीड करने में, 18 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, सम ऑफ सेल्स। इसको आपको बोल्ड करना है कर सकते हो, इटैलिक करना है कर सकते हो, अंडरलाइन करना है कर सकते हो, ताकि रीड कर सको। ये इस कैटेगरी का लेबल है, इसका लेबल है, वो क्या बता रहा है। चाहिए तो रखो, नहीं तो निकाल भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर ये हटा देते हो तो कोई बात नहीं, इसको निकाल दो, आप टाइटल ऑन कर दो। टाइटल में आपको क्या देना है, ऑन कर दो। टाइटल में क्या देना है आपको, लेट्स से टोटल सम ऑफ सेल्स, टोटल सम ऑफ सेल्स, इस तरह कर दो, तो वो भी ठीक है। उसका आपको साइज बढ़ाना है, 18 करना है, 18 कर दो। सेंटर में करना है, सेंटर में कर दीजिए। उसका कलर चेंज करना है, सिर्फ उस हेडर का, टोटल सम ऑफ सेल्स का अगर चेंज करना है, उतना ब्लू करना है, कर दो। अ, उसका टेक्स्ट फॉन्ट जो है, कलर चेंज करना है कर दो, बोल्ड करना है कर दो, लाइक दिस यू कैन हैव दिस चेंजेस आल्सो, वो भी आपके पास में ऑप्शन। हम्म, अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और आपको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। लेट्स से अभी क्या है कि मुझे ना टोटल सम ऑफ सेल्स पता चल गया ना, अभी मुझे ये भी इंफॉर्मेशन पता करना है कि मुझे टोटल सम ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये भी चलना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रॉफिट उठाऊंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ से प्रॉफिट उठाऊंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, या वहां पे कर दूंगा कहीं भी। सो ये प्रॉफिट का आपका आ गया ना। इस प्रॉफिट का और इस सेल्स का डिफरेंस क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे आपको दो अलग है ना विजुअल्स क्रिएट करने पड़े। आपको क्या करना पड़ा, पहले जो आपने सेट किया था आपका विजुअल बेस्ड ऑन कार्ड, आपको एक नया कॉपी करना पड़ा। ये अगर कॉपी नहीं करते तो क्या होता, यहाँ से आप उठाते, एक कार्ड को ऐड कर देते, और यहाँ पे क्या करते, लेट्स से टोटल क्वांटिटी, या फिर जो भी है इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, आपको इस तरह से वैल्यू आया होता। ये एग्रीगेट फंक्शन है। मुझे क्या करना है, इसका जो फॉर्मेट है ना, इसको कॉपी करना है यहाँ पे, फॉर्मेट पे ये एज इट इज कर दो, वो भी कर सकते हो। दूसरा, इसका एग्रीगेशन मेथड चेंज करना है मुझे, सम नहीं करना है मुझे, क्या करना है उसमें, सम के अलावा ना मुझे
लेट्स से मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कितना है, मैक्सिमम क्वांटिटी कितना हुआ है सेल चेक करना है। मैक्सिमम क्वांटिटी 0 हुआ है। ओके 0K बता रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट चेंज कॉलआउट वैल्यू का जो 1000 इसको नन कर देता हूं, तब दिखेगा वो, ये 14 है। टाइटल क्यों नहीं आ रहा है? एड विजुअल टाइटल, ओके ठीक है। मैक्स क्वांटिटी सोल्ड, इस तरह से दे सकते। तो इसका मतलब क्या है, आपको हर बार जो एग्रीगेटेड वैल्यू फंक्शन है, फिर हर एग्रीगेटेड वैल्यू आपको हर बार शो करना होगा। इफ यू आर यूजिंग अ कार्ड, सिंगल कार्ड, तो आपको हर बार अलग करना पड़ेगा। क्या ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम मल्टी कार्ड यूज कर सके? तो यस वी हैव दैट, वी हैव। ये जो कार्ड है देखो यहाँ पे, कार्ड न्यू और कार्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? instead of having this particular problem, okay, so for this particular hazelness, what we will do, will simply add, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक बार आता हूँ, फिर प्रॉफिट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर आता है यहाँ पे क्वांटिटी पे कर देता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ना आपको तीनों की तीनों वैल्यू दिखाई देंगे यहाँ पे, तीनों की तीनों वैल्यू। उसमें आपको एग्रीगेटेड फंक्शन यहाँ पे चेंज करना है, कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2.30 है, मैं उसे नहीं करना है। ओके बेसिकली मैं उसका ये ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आता हूँ, उसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। टाइटल ठीक है रहने दो जो है वो। हाँ इसका हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। टाइटल ठीक है, टाइटल रहने दो, टाइटल हर एक का अलग अलग ठीक है, बेटर है। अच्छा टाइटल में भी अगर आप ऑन करोगे तो देखो नीचे ऑप्शन है आपके पास में, जब आप टाइटल यहाँ पे दे रहे हो ना, यहाँ पे देखो टाइटल, लेट से अब इनका पूरक आएगा आपके पास। ओके लेट से एग्रीगेटेड डिटेल्स, और लेट से स्टैटिस्टिक इन्फो ऑफ ऑर्डर्स डेटा, ऐसे करके ताकि उसका एक सेम आएगा। सेंटर में कर देते हैं, उसे हाईलाइट कर देते हैं 18 का, ताकि सेंटर में चीज दिखे, और उसे करते हैं बोल्ड विद बैकग्राउंड कलर, इसे बैकग्राउंड नहीं, सॉरी बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, ये थोड़ा सा। ओके अब बात आती है अंदर की वैल्यू को चेंज करने की, फिर अंदर की वैल्यू को कैसे वर्कआउट करना है। ओके सो लेआउट वैल्यूज में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेआउट वैल्यू है, ओके अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक एडिशन भी करूंगा ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, डिस्काउंट का जो कॉलम है न्यूमेरिकल डेटा है। ओके इफ आई ऐड डिस्काउंट कॉलम ABCD, ABCD हियर, ये है, मैं एक ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है वो, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो दिख नहीं रहा है। आपको दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्क्रॉल लाइक दिस, यू हैव टू नॉट स्क्रॉल बट यू हैव टू स्लाइड लाइक दिस। स्क्रीन में ये जो नीचे का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ये आपको इसे स्लाइड करना पड़ेगा। बट फॉर एवरी टाइम वेन एवर यू विल सी, यू विल हैव ओनली 3 आउटपुट, बट जगह तो है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये छोटा हो जाए? जैसे यहाँ पे श्रिंक हो गया, ये श्रिंक हो गया, फिर चौथा क्यों नहीं आया? उसका रीजन ये है, देखो आप इसको सेलेक्ट करो विजुअल्स को, यहाँ पे देखोगे तो देखो अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ना, इस पर्टिकुलर विजुअल का अरेंजमेंट ही बाय डिफॉल्ट ऐसा किया होता है, सिंगल रो। सिंगल रो मतलब क्या है, एक रो, और उस रो में कितने विजुअल दिखेंगे को, मैक्स कार्ड 3 दिखेंगे। तो सिंगल रो रहने दो, आप उसको मैक्स के नंबर्स बढ़ा दो, यहाँ पे 4 कर दो, 5 कर दो। तो जब भी आप इस विजुअल को देखोगे, ऐसे नहीं कि आगे ऐड नहीं हुआ है, ऐड हुआ है, लेकिन जब दिखेगा, ओके तो अरेंजमेंट लेआउट, तो अरेंजमेंट स्टाइल क्या है, दिखते समय 3 ही दिखेंगे। आपको आगे बढ़ना है, आप यहाँ से स्क्रॉल ऐसे करो, आपका हो जाएगा। ओके so if I change to 4, yes you will add that discount, तो वो आ जाएगा। ओके अगेन मुझे रो में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, इसे हटा दो, सिंगल कॉलम में कर दो, सिंगल कॉलम में आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। दिस वे ऑल्सो। ओके बैकग्राउंड का तो चलो बाद में कर लेना, कॉलर वैल्यू भी ठीक है। ठीक है बाकी का तो आप कर लोगे, फॉर्मेटिंग इज नॉट इश्यू। तो इस तरह से, तो इस चार्ट में, फिर इस विजुअल में डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग, इंस्टेड ऑफ लेट्स से introducing different cards for different calculations, you can simply use one card and within that you can have multiple aggregated functions. ये उसका एडवांटेज है।
वैसे आपके पास में आगे है मल्टी रो कार्ड। अब मल्टी रो कार्ड मतलब क्या, देखो यहाँ पे मल्टी रो कार्ड बाय इटसेल्फ मल्टी रोज करके देगा। जैसे अभी मैं फर्स्ट करता हूँ सेल्स के बारे में, सेल्स का कितना वैल्यू है, टोटल वैल्यू 22। अब इसका मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ वैल्यू का साइज, ताकि आप हम पढ़ सके, isn't it? So we'll just format it more, forward value size 18, ये उसकी वैल्यू है। ओके नाउ अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को, सम ऑफ सेल्स को मुझे ब्रेक करना है कैटेगरी में। तो देखो आप ऑब्जर्व करो, जैसे कैटेगरी देखो ये ब्रेक हो गया। मैंने कहा ना रोज, क्या है इसका नाम है, दिस विजुअल मल्टी रोज। मल्टी रो मतलब क्या है, इंस्टेंटली जैसे डेटा को नॉर्मली उसने ऐसे ब्रेक नहीं किया है कि कैटेगरी में अगर तीन है, जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे ऑफिस सप्लाईज है, और फर्नीचर है, तो तीन हिस्से, ऐसे नहीं कि इसके नीचे नीचे नीचे, नो, उन्होंने क्या कहा है, ये एक नाम है, ये दूसरा नाम है, ये तीसरा नाम है। सो रो वाइज ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके नाउ फर्दर इफ आई ऐड टू ब्रेक इट टू सब कैटेगरी, मैं इसे और ब्रेक करता हूँ सब कैटेगरी। देखो टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है फोन, फर्नीचर के अंदर में चेयर, ऑफिस सप्लाईज के अंदर में चेयर, मतलब क्या स्टोरेज आता है। मतलब इसको भी, जो भी कैटेगरी है उसको भी नीचे 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 से रिकॉर्ड बेसिस में ब्रेक करते जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी रो। ओके नाउ वैसे ही आपके पास में स्लाइसर्स तो ठीक है, वैसे ही टेबल्स भी है, और वैसे मैट्रिक्स भी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ओके ना, अगर आप देखोगे अभी जो मैंने सिलेक्ट किया है ये, इस डिटेल्स में फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है, इस डिटेल में जो सम ऑफ सेल्स है। ओके देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ऑप्शंस कौन से, रिमूव फील्ड, रीनेम विजुअल्स, मूव अप एंड डाउन, दोज आर द डिटेल्स। बट इफ आई ऐड दिस table, and if I add the same details, sales with respect to category, and again I will add subcategory in that also, इस तरह से और ब्रेक करने के लिए like this, डिटेल तो सेम है, इसमें कोई अलग तो चेंज नहीं आएगा, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट को ना रीड करने के लिए इसको हाईलाइट ये कर देता हूँ थोड़ा सा। एटीन, हम्म, इसकी भी आपकी जरूरत नहीं है। ओके कोई वैल्यू चेंज नहीं हो के, देखो अब यहाँ पे देखोगे टेक्नोलॉजी का सेल्स एक्सेसरीज में 1,67,000, तो यहाँ पे भी देखो टेक्नोलॉजी का एक्सेसरीज में 1,67,000। ओके तो वैल्यू को चेंज नहीं हुई है, फिर दोनों में डिफरेंस है क्या, मैं बताता आपको, लेट मी शो यू दैट आल्सो। ओके लाइक दिस। अब डिफरेंस क्या है देखो यहाँ पे, जब आप राइट क्लिक करोगे सम ऑफ सेल्स पे, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग है क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस वी कैन हाईलाइट द डिटेल्स। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये ऑप्शंस आपको इस टेबल में या फिर इस विजुअल में आपको नहीं मिलेगा। जो ये विजुअल में आपको यहाँ मैट्रिक्स में और टेबल्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छा इसका एडवांटेज क्या है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। लेट्स से इफ दिस इज आवर डेटा, दिस इज आवर डेटा, एंड इफ आई हैव टू, लेट्स से कंडीशन अप्लाई फॉर्मेटिंग में, लेट्स से बैकग्राउंड कलर, लेट्स से मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट नहीं करना है बस, हाँ ठीक है, ग्रेडियंट ये मैं वैल्यू ओनली, ठीक है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल, ग्रेडियंट टाइप है, वैल्यूज ओनली है, व्हाट फील्ड शुड बी बेस्ड दिस ऑन,
सम ऑफ सेल्स के बेस पे यहाँ पे, ताकि जो सम ऑफ सेल्स में होगा डिटेल्स उसके बेसिस में है। एंड दिस इज द वैल्यूज, एंड लोएस्ट वैल्यू कितना रहेगा, मैं इसको क्या करता हूँ, लेकिन लोएस्ट वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा रेड कलर से। तो अच्छा नहीं है ना ऐसे। हाईएस्ट रहेगा तो उसे ग्रीन से, तो कि भाई चलो अच्छा परफॉर्म किया है, या ग्रीन लाइक दिस, इसको दे देते हैं लाइक दिस। ये देखो ना, सम ऑफ सेल्स वैल्यू के बेसिस में किया था हमने, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अगेन ग्रेडियंट में इतना कुछ खास नहीं आया। लेट मी गेट द ग्रेडियंट इन बेटर वे। ये कुछ ठीक है, मिडिल कलर कर देते ताकि हाईएस्ट में दिखे। ऑरेंज, ठीक है, स्ट्रीट लाइट का कलर होता है ना सिग्नल्स का, वो कर देते, चलो अब थोड़ा बेटर है डिफरेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, जो टू स्टेज में था जहाँ पे रेड और ग्रीन, सिर्फ ये दोनों को डिफरेंशिएट हो रहा था। अभी क्या हो गया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, इस तरह से तीन डिवाइड हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, देखो आपने कहीं भी पेंट में देखा होगा कि जैसे सूरज आपने देखा होगा शाम में, होता क्या है, रेड से लेके ब्लैक की तरफ में से जाता है ना, मूवमेंट होता है। यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे क्या होता है, ऑरेंज 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 ऑरेंज, भगवा भगवा, देन अगेन इट विल टू डार्क ब्लैक कलर। तो ग्रेडियंट है वो, लाइक दैट। यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंशिएट करना है, जिस किसी का भी सेल्स अच्छा हुआ है। अच्छा, अच्छा है मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है कि एवरेज के ऊपर में ना जितनी भी अच्छी वैल्यू होती है ना, उसको वो एक ग्रेडियंट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे हमने डिसाइड किया था वैसे यहाँ पे नीचे नीचे जाता जाएगा। जो लीस्ट सेल्स है वहां पे आपको, जिसका कम सेल्स होगा उसको रेड में दिखाया जाएगा। इन दिस वे, विदाउट, ओके देखो यहाँ पे आपको क्या है, किसी वैल्यू पे ध्यान देना पड़ रहा है कि नहीं, आपके बैकग्राउंड में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे, है ना। अब ऑरेंज कलर क्या बताता है, अगेन जैसे आपको लीस्ट सेल जो हुआ है, देखो ये यहाँ पे 3,000 का सब सेल्स हुआ है, नॉट गुड। उसके साथ में 12,000 वाला है, उसके साथ में 16,000 वाला है, 27,000 वाला है। उसे देखोगे थोड़ा अच्छा कर रहा है जो 46,000 है, ओके। उससे थोड़ा अच्छा कर रहा है वो अगेन 1,07,000 समथिंग है। ठीक है, 46, 1,47,000। दिस शुड ऑल्सो बी ग्रीन ना, समवेट। 2 लाख का है ये 1,89,000 है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जस्ट सेकेंड, लेट मी चेक। एडिटिंग कर लेते हैं वापस से एक बार। पहले इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हो अगेन। ऑरेंज में क्यों गया ये, ओके लेट मी सी व्हाट एग्जैक्टली। रिमूव कंडीशन फॉर्मेटिंग अभी के लिए कर देता हूँ पहले मैं, फिर से हम इसे अप्लाई करते हैं, है ना। सेल्स, सम ऑफ सेल्स के ऊपर करना है हमें। तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट सम ऑफ सेल्स, राइट क्लिक, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आना है यहाँ पे। ओके, नाउ बैकग्राउंड कलर पे करना है, फॉन्ट को कलर करना है, या डेटा बार बनाना है। अगेन पहले हमको बैकग्राउंड का कलर सेट करना है। तो ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ठीक है, फील्ड वैल्यू करते हैं, नहीं ठीक है, तो ग्रेडियंट। अब यहाँ पे क्या है, देखो सम ऑफ सेल्स की वैल्यू है, कौन सा कॉलम पे बेस करना है मुझे, हमें सम ऑफ सेल्स की वैल्यू पे करना है। और समराइज सम, जो भी वैल्यू है, सम की वैल्यू है जो भी वहां पे है। हाउ शुड बी फॉर्मेट एम्प्टी सेल्स, एम्प्टी सेल्स नहीं है, ओके सो एज इट इज राइट है जो भी है। लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा समवॉट रेड, हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगा वो हमारा रहेगा, जैसे बी के लिए मैं ब्लू पकड़ लेता हूँ, या फिर ठीक है ब्लू पकड़ते हैं डिफरेंशिएट करने के, जैसे डार्क ब्लू थोड़ा बेटर है, ओके। और उसे करते ओके। हाँ अब आए, देखो 3 लाख समथिंग है, ये सही है, ये सही है। हाँ 330 है ना, ये ब्लू वाला अभी सही है, ओके सो इट हैज अ प्रॉपर। अब लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा एडिट करना चाहूंगा। एडिट करने के लिए कुछ करना नहीं है, इसे डिलीट विलीट कुछ कुछ नहीं करिए, जहाँ पे आपने किया था ऑलरेडी से राइट क्लिक कीजिए
वहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर क्लिक कर दो, जो है वही आएगा। ये कौन से आ गया कैटेगरी, सम ऑफ सेल्स, राइट क्लिक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जो आपने बना रखा है उस पे है, ये क्लिक करिए, ये ऑलरेडी बना रखा है, वही आता है आपका। ओके, उसमें अगर आपको थर्ड ऐड करना है, ठीक है, तो ये वैल्यू है बीच में, ग्रीनिश में आएगा, ये रेडिश में, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑरेंज वाली, ठीक है, अब ठीक है, ब्लू कर रहा है, बेस्ट है। और जैसे जैसे नीचे नीचे वैल्यू जा रही है, इट इज वो कम होती जा रहा है। ठीक है, रेड सबसे कम वैल्यूज में आती है, जहाँ पे सेल्स बहुत कम है, 16,000, 3,000, 12,000, एंड एनी वन बाय एनी, देखो ये 2,23,000, 2,23,000 भी ग्रीन टाइप में, तो ग्रीनिश आप देखोगे, ग्रीनिश जैसे ना यहाँ पे से, तो आप देखोगे अपने इसमें फॉर्मेटिंग में देखोगे तो ग्रीन यहाँ पे इस साइड ग्रीनिश कलर, और यहाँ पे ऑरेंज रेड, फाइन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। इस तरह से नाउ इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपको किसी फॉन्ट बेस में करना है, अगेन फिर क्या करना है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्लिक करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाओ। अभी फॉन्ट कलर पे देखते हैं। अब फॉन्ट कलर में एक तो आपका नंबर है, क्या पे नहीं है, अगेन है ना, तो हमें क्या करना है, कैटेगरी बाय, लेट्स से कैटेगराइज बाय, एंड लेट्स से इफ वैल्यू इज टेक्स्ट दे दो, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में फर्नीचर, फर्नीचर है, तो क्या करना है उसे, तो लेट्स से आई पुट इट इस कलर में। अगर आपको और ऐड करना है, न्यू रूल ऐड कर दीजिए, इफ वैल्यू इज मैच्ड विथ, लेट्स से यहाँ पे इक्वल टू भी कर सकते हो, यहाँ पे कंटेन्स फर्नीचर, इफ इट इज कंटेन्स, लेट्स से कंटेन्स की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस PPLIES अप्लाइज, आई पुट, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ ना, रेड येलो ऑरेंज ऐसे कर देता हूँ ना, ताकि मैं याद रख सकूँ। ओके, रेड ऑरेंज, एंड ऑरेंज थोड़ा ज्यादा ऐसा हो गया, ठीक है, and new rule, say contains office technology, TCHNOLOGY technology, put it at say green, ग्रीन कर देते हैं इसे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऑरेंज कर देता हूँ मोर कलर से, कि ऑरेंज लग नहीं रहा है वो, दैट्स द ओनली थिंग। ये थोड़ा यहाँ पे अभी भी थोड़ा अजीब है, बट ठीक है। हम्म, ठीक है, रेड को देते हैं प्रॉपर रेड कलर, नोटिस। ओके, देखो, दैट डिटेल कंटेन्स, टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ओके, द डिटेल्स विच इट कंटेन्स, उसको भी हम कर सकते हैं ना। अगेन यहाँ पे भी करना है, बुक केस को भी कर सकते हो, बुक मार्क्स को भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बुक केस पे आ जाए, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आ जाए, आइकन्स, फॉन्ट कलर देखा, बैकग्राउंड देखा, आइकन्स करना, आइकन्स भी दे सकते हो। अगर कोई कंटेन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेन कर रहा है, अभी इसमें यहाँ पे सब कैटेगरी में बहुत सारे ना, सो कुछ चीजों को करते हैं, जैसे लेट्स से चेयर टेबल और आर्ट को करते हैं। ओके, लेट्स से कंटेन्स आर्ट, कुछ आर्ट का डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं, पॉसिबल है क्या आर्ट का, लेट्स से आर्ट को डिनोट करते हैं हम, I don't know what it makes, बट चलो स्टार कर देते हैं लाइक दिस, अगर आर्ट है तो स्टार, अगर टेबल, चलो टेबल है तो, टेबल्स है तो यहाँ पे क्योंकि टेबल का सिंबल नहीं है, बट ठीक है, चलो टेबल को इस तरह फ्लैट रख देते लाइक दिस, इफ देयर इज चेयर्स, I'll put it like this. Again, it does not make any sense यहाँ पे जो कर रहा हूँ, ओके, जस्ट फॉर शोकेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आपको मैं, सो दैट इज वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कर दोगे, देखो तो यहाँ पे जहां जहां पे टेबल्स उसके सामने डिटेल्स आ जाएंगे। ओके, शोइंग दैट, वापस एडिट करना है, सब कैटेगरी में आना है, उसी को देखना है, वहाँ पे चेक कर लीजिए, आइकन्स में थे आप, आइकन्स में आ जाओगे, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे रिवर्स आइकन नहीं चाहिए मुझे, कस्टम स्टाइल्स में आपको जो बाय डिफॉल्ट है वो मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये सेट दिया है, जैसे यहाँ पे रोम्बस है,
ट्रायंगल है, सर्कल है, तो ये बाय डिफॉल्ट वो लेगा। बाकी आपको जो कंटेन वहां पे करना है वो करना है, अदरवाइज वो डायरेक्टली वो बाय डिफॉल्ट वो लेता है। ओके, सो लाइक दिस अगेन। ठीक है, अगेन इस तरह से कह सकते हैं कि आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेसिस में, कंडीशन बेसिस में जो फॉर्मेटिंग आपको देना है दे सकते हो, जैसे टॉप 5, टॉप 10, टॉप 3, लाइक दैट यू कैन हैव दैट ऑल्सो। न्यू रूल्स में आप बिठा सकते हो कि आगे के हाईएस्ट वैल्यूज कौन सा है, स्मॉल वैल्यूज कौन सा है, ग्रेटर देन इफ, और लाइक दैट यू कैन डू। ओके, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है? आप अगर ऐसे यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे और आपके मल्टी रो में करोगे तो वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है। इट इज ओनली अवेलेबल इन योर टेबल एंड मैट्रिक्स। ओके, टेबल एंड मैट्रिक्स। आप उसे वापस से नए इसमें जाइए, मैट्रिक्स यहाँ पे ओपन कीजिए। इफ यू आर लुकिंग ओवर हियर लाइक मैट्रिक्स, मुझे क्या करना है, लेट्स से सेल्स जो है ये अपना कैटेगरी वाइज ब्रेक करना है। इट इज लाइक दिस। ये आ गया। इसको फॉन्ट को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, वैल्यूज की डिटेल्स को 18 इस तरह से, ताकि दिख सके। एंड आई विल अगेन ब्रेक इट इनटू सब कैटेगरीज। लेट्स से आई विल ब्रेक इट इनटू लाइक दिस। इसको थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको कॉलम सब टोटल ठीक है। इसको थोड़ा हम ठीक करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके, सब टोटल ऑफिस का ये भी ठीक है। अभी ये जो है लेआउट ऑन स्टाइल टाइटल में, वैल्यूज का तो ठीक है। कॉलम हेडर्स को भी बढ़ाना पड़ेगा ना, अदरवाइज कुछ प्रॉपर दिखेगा ना हेडर। और उसके बाद में स्पेसिफिक कॉलम का जो साइज है, सम ऑफ सेल्स, इस पे भी ठीक है। कॉलम सब टोटल, रो सब टोटल ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम, वैल्यूज की जरूरत नहीं है, वैल्यूज का तो ब्लैंक रोज ग्रिड लेआउट ये। इसको सिलेक्ट हुआ क्या भाई? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। अभी जो सेल्स पे है ना, सेल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अगेन बैकग्राउंड में जैसे आपको अगर दिखाना है यहाँ पे दिस रूल्स। रूल्स मतलब बेसिकली आप क्रिएट करोगे कंडीशन बेस में। ओके, लेट्स से रूल्स लगाते हैं। लेट्स से रूल्स है सेल्स के ऊपर ही लगाएंगे, सम ऑफ सेल्स पे ही लगाना है हमें। एग्रीगेट फंक्शंस में आपको जो चाहिए एग्रीगेट फंक्शन लगा दीजिए। यहाँ पे सम पे ही करते, पहले आपको बता देता हूँ। इफ वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे, इफ वैल्यू इज, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, नाउ अभी एवरेज हमें पता नहीं है, सो एक अंदाजा लगा लेते हैं। इफ योर वैल्यू इज लेट्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेट्स से अभी देख सकते हैं तो 1 लाख के ऊपर लगा लेता हूँ मैं। ओके, लेट्स से इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख, परसेंटेज में नंबर्स में चाहिए। एंड इफ इट्स लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 50,000 numbers, show it in a orange way, no, no, so orange, अच्छा sales greater than, if value is greater than 1 lakh and less than, ओके छोटे से ऊपर करते हैं, लेट्स से आई जस्ट
से कि यहाँ पे 1 लाख की जगह मिनिमम वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से अगर उसकी वैल्यू मिनिमम से, इफ ग्रेटर देन मिनिमम एंड बिटवीन 50,000, हाँ ठीक है, लेट्स से इसको ऑरेंज कर देते हैं। I'll add one rule. If that value is, let's say, greater than 50,000, equal to यहाँ पे कर देते हैं ना, less than or equal to 50,000, and if that value is, let's say, greater than, if equal to नहीं करेंगे, greater than ही करेंगे इसका, greater than 50,000 in numbers and less than mm, let's say 1 lakh, put it in this one, and let's say if this is greater than, not equal to, but greater than 1 lakh, and max, show it in, okay. हम्म, हम्म, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। सो बेसिकली आप कस्टम, मतलब आपके हिसाब से उसे चाहिए। अभी आप बोलोगे सर वो जो सब टोटल में क्यों नहीं आया, सब टोटल, सबका टोटल है वो, तब एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सब टोटल आ रहा है, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, बट उसके अंदर में जो वैल्यूज है उस पर करेगा। ओके, सो विथ योर कॉन्शियसनेस आपको जैसा चाहिए वहां पे भी आप इसे मेंटेन कर सकते हो, उस चीजों को। ओके, अगेन किसी और में चाहिए सब, अभी सेल्स का हो गया, आपको कैटेगरी में चाहिए, राइट क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपकी वैल्यू है। हाँ अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये कैटेगरी बेस में, आप रो बाइस में, यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं, जबकि यहाँ पे मिलता है क्योंकि वैल्यू बेसिस पे कंडीशन ऑपरेटिंग मिलता है। यो जो ऑप्शन है आपके पास में, देखो ये जो टेबल है, टेबल्स करके जो विजुअल्स होता है, उस टेबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग। बट इसका भी एक लिमिटेशन है कि अगर आप ऐसे मैट्रिक्स में देखोगे, मैट्रिक्स में आपके पास में ऑप्शन नहीं है, राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए नहीं है, कैटेगरी के लिए नहीं है, आप वैल्यूज पे रखो। ओके, नाउ अगेन मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कॉलम को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, रो में देखो, रो में तो इसको, लेकिन मैं जब इसे उठा के यहाँ के, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैट कॉलम में, सेगमेंट डाल देते कॉलम में लाइक दिस, तो सेगमेंट वाइज हो गया ना अभी। अभी क्या हो गया, सेगमेंट वाइज भी हो चुका है, देखो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है आपके, कॉर्पोरेट है, ऑफिस है, और उसका कंज्यूमर कॉर्पोरेट ऑफिस, इस तरह के आपके डिटेल्स है यहाँ पे। ओके, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखोगे सेगमेंट वाइज आपका कॉलम ब्रेक डाउन हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ पे फोन का कंज्यूमर पे कितना सेल होता है, कॉर्पोरेट में कितना होता है, होम ऑफिस में कितना होता है, और फिर उसका टोटल कितना होता है, जब इन तीनों का टोटल, और बाकी टोटल टेक्नोलॉजी का इतना है, हर एक का करके ऐसे ब्रेक करके आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशंस क्या है, जैसे आपको टेबल्स में राइट क्लिक करके कैटेगरी पे ऑप्शंस मिलता था, कंटेनिंग एंड ऑल दोज ऑप्शंस फॉर कंडीशन फॉर्मेटिंग, यू डोंट हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। But these are the two options or two areas where you will have the advantage of condition formatting to show a data like this, which in others you will not have. Okay, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है इसे वैल्यू दिखाने के लिए, टेबल थ्रू दिखाने के लिए डिटेल्स, so you can have this. So this is matrix and that was a table. Okay, अभी दूसरा है अगेन कि इन्फ्लुएंसर है, डिकम्पोजिशन ट्री है, Q&A है। अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं, लेट्स से, ओके, नाउ किसी भी मैप में फिल्टर्स के बारे में पहले बता दो आपको। अब ये हमारा सेल्स से कौन सा है, ये विजुअल पे है ना, ठीक है, टाइम लेगा थोड़ा। आप किसी भी विजुअल्स में आ जाइए, किसी भी विजुअल्स में आपको अगर उस विजुअल को ना थोड़ा ब्रेक करना होता है, ब्रेक डाउन मतलब क्या है, एक तो ब्रेक करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बताया मैंने कि हायरार्किकल ड्रिल डाउन तो होता ही है, हायरार्किकली आप उसे ब्रेक कर सकते हो, बट इंटरएक्टिव जैसे होता है ना कि ऑप्शंस अगर मुझे मिलते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ स्लाइसर पे और यहाँ पे एक चीज लेके आता है स्लाइसर, और मुझे अगर ये स्लाइसर हेल्प करेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, जैसे मुझे ऑप्शंस मिले यहाँ पे कि मुझे कौन से बेसिस में ब्रेक करना है, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइसर पे उठा के कैटेगरी रख देता हूँ, तो देखो मुझे पास ये ऑप्शन है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पैडिंग है ये, टाइटल नहीं चाहिए, स्लाइसर सेटिंग्स में ठीक है।
हेडर्स रेटर्स वैल्यूज का हाँ यहाँ पे ना। हम्म, इतना भी जरूरत नहीं, इतना ठीक है। जैसे यहाँ पे एक स्लाइड ये यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। स्लाइसर्स का मीनिंग क्या होता है? अब देखो इस पेज के लिए व्हेन आई टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइसर बिलोंग टू दिस पेज, दिस स्लाइसर इज बिलोंगिंग टू ओनली एंड ओनली दिस पेज। इफ आई क्लिक ऑन दिस फर्नीचर, everything or every data which is related to furniture will be highlighted over here। उसके अलावा ना आपको देखो, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो के यहाँ पे डिटेल्स आप देखोगे ओनली फर्निशिंग उसके ही अंदर में, फर्नीचर के अंदर में, सिर्फ फर्नीचर के अंदर में फर्निशिंग, बुक केस, टेबल, चेयर, सेम गोस फॉर हियर। फर्नीचर के अंदर में ही है। अगर आपको इसको कंफर्म करना है तो आप क्या करो, इसे ऊपर एक आ जाओ, हायरार्किकल में ब्रेक डाउन करो। देखो फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, इसको भी मैं, हाँ ये ऑलरेडी है। फर्नीचर चेयर, फर्नीचर का टेबल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू फर्नीचर टू रेफरेंस। मैं इसे निकाल देता हूं यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज का। देखो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस सप्लाईज में जो डिटेल्स है वही मिलेंगे। मतलब क्या है? दिस स्लाइसर एक्ट एज एन इंटरएक्टिव मेजर वेर आई कैन इंटरैक्ट विद माई विजुअल्स। मुझे क्या देखना है पर्टिकुलरली डीप डाउन में जाके, कितना ब्रेक डाउन करके देखना है, लाइक दैट। जैसे अभी यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था, अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स, इफ आई ऐड प्रोडक्ट डिटेल्स ओवर विद दिस विजुअल, आई कैरी ऑन द डिटेल्स ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और इसे मैं क्या करता हूँ और नीचे लेके आता हूँ। तो देखो इस तरह से ब्रेक हो गया, बहुत ज्यादा डेप्थ में हो गया। मैं फर्नीचर पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ फर्नीचर का डिटेल्स आ रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे इंटरेक्ट करना है ना ऐसे, तो ये इंटरेक्शन करने के लिए बेटर है, छोटे छोटे चीजों को। ओके, इंटरेक्शन ऐसे करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको इतनी जाने की जरूरत नहीं है, इसको बेटर है कि ना ही करें। ओके, सो फर्नीचर के अंदर में सिर्फ उतने ही विजुअल्स, या फिर फर्नीचर के ही सिर्फ मुझे विजुअल दिखने चाहिए, तो किसी भी एक चार्ट को आप इस स्लाइसर के थ्रू हैंडल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि इस विजुअल में मुझे, या फिर कोई भी जो आपके इस पेज के अंदर में, अगेन अगर मैं यहाँ पे एक स्लाइसर पुट करता हूं, तो विथ हेल्प ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑल द विजुअल्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस विजुअल, अगेन किसी और विजुअल में इफेक्ट नहीं करेगा ये। यहाँ पे देखो मैं आपको करता हूँ फर्नीचर पे क्लिक, सब फर्नीचर है ना, दूसरे पेज में आए देखो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एज इट इज है, टेक्नोलॉजी भी है, फर्नीचर भी, ऑफिस है, यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। विच मीन्स दैट अगर मैं स्लाइसर एक पेज पे लगाता हूं तो दैट इज ओनली अप्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर पेज ओनली। एक पेज के लिए एक स्लाइसर अप्लाई होता है, या फिर एक पेज में ही आपका स्लाइसर काम करता है जब आप उसे अभी क्रिएट करते हो। क्या ऐसा हो नहीं सकता मल्टीपल केज केज? कर सकते हैं, वी विल डू दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि जब भी आप कोई एक विजुअल यहाँ पे स्लाइसर अप्लाई करोगे तो इस पेज के लिए रिप्रेजेंटेटिव है वो, और जहां जहां पे भी आप सिलेक्ट करोगे उतने चीजों को आपको इफेक्टिव करके देगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फर्नीचर में एक ही बार होता है, टेक्नोलॉजी में एक बार होता है, मल्टीपल नहीं कर सकते? कर सकते। कंट्रोल बटन दबा के रखिए और उसे क्लिक कीजिए जहां पे चाहिए। इस स्लाइसर का व्यू भी हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया इरेजर का, उस पर क्लिक करना है, आपका हो जाएगा। इस पे क्लिक करो स्लाइसर पे, सेटिंग्स पे और स्टाइल्स में, स्लाइसर सेटिंग्स में, नॉट स्टाइल्स है ये, सेटिंग्स में यहाँ पे आ जाइए। वर्टिकल लिस्ट अभी दिख रहा है, वर्टिकल लिस्ट मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको आपको चेंज करना है, चेंज करो तो टाइटल्स में ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आपको चेंज करना है ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन में आकर ड्रॉप डाउन में जैसा आता है वैसा ऑप्शन आ जाएगा। यू कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, दिस हेल्प्स यू टू कस्टमाइज द स्पेस और कस्टमाइज डिटेल बेस्ड ऑन, कम स्पेस है ये यूज करो। ओके, लाइक दिस। ड्रॉप डाउन कर लीजिए, कौन सा सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करो, मल्टीपल करना है कंट्रोल दबा के कीजिए, मल्टीपल सिलेक्ट करो, नहीं चाहिए क्लियर कर दो, यहाँ पे क्लियर कर दो। लाइक दिस वी कैन इंटरैक्ट विद पर्टिकुलर स्लाइसर। स्लाइसर की इसमें इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी है। ओके, बट अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है, सो आई स्टॉप ओवर हियर। कल जब आएंगे तो स्लाइसर के ऊपर और भी बात करेंगे। स्लाइसर को जैसे मैंने कहा है कि इस पेज के लिए ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस के लिए करना है तो कैसे करेंगे, क्या पर दूसरा ऑप्शन नहीं है, वी हैव दैट आल्सो। कैसे करेंगे, विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप। So this is slicer which is used to interact with different visuals in a same page. Okay, ये आपको हैंडल इंटरेक्शन करके देता है, इंटरेक्ट, ऐसे क्लिक किया इसको डिटेल्स, ये ऐसे क्लिक किया उसको, ये इसको क्लिक किया उसका डिटेल्स आ जाएगा। मल्टीपल चाहिए कंट्रोल दबा के दबाए वो भी आ जाएगा, नहीं चाहिए क्लियर कर देना है, लाइक दैट योर विजुअल विल वर्क आउट। ओके, इस तरह से वर्कआउट होता है। स्लाइसर का ऑप्शन कहाँ पे आपके विजुअल्स में देखो, ये जो फनल लगा रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं, स्लाइसर उसको कहते हैं। वी हैव अदर आल्सो बटन स्लाइसर्स। ओके, देन वी हैव टेक्स्ट स्लाइसर्स, वी हैव लिस्ट स्लाइसर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर्स, अल्टीमेटली उनका काम वही है, स्लाइस करना ही है। ओके, सो विल अंडरस्टैंड दिस स्लाइसर एंड इट्स यूज, और बाकी का आपको हो जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir.
सो अभी के लिए थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। कल जब आएंगे वापस तो वापस कंटिन्यू करेंगे जो ऑप्शंस अपने पास में है। स्लाइसर के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि कल हम स्लाइसर्स और फिल्टर दोनों को कवर करेंगे, ताकि आप समझ सको कि फिल्टर और स्लाइसर में डिफरेंस क्या है, कौन से टाइप के फिल्टर्स होते हैं, स्लाइसर कौन से टाइप के होते हैं, उसमें कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे फिल्टर्स में मल्टी पेजेस में वर्कआउट कर सकते हैं, स्लाइसर्स को भी मल्टी पेजेस से वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे उसे अप्लाई करते हैं, वी लेट्स स्टडी दैट आल्सो। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।